थोड़ा सा आवाज। इसका नाम एडवांस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सुजोग चिकित्सा केंद्र है जी। इसका नाम है। ये जो आपका प्रैक्टिस जहाँ चलता है, जहाँ पेशेंट आपसे मिलने आते हैं, ये पेशेंट आपका क्या लोकेशन है, ये आपसे जानना चाहेंगे। ये लोकेशन आपको बोर्डिंग कैनाल रोड पटना, बोर्डिंग कैनाल रोड पचमुखी हनुमान मंदिर से सटे हुए जो मोहल्ला है आनंदपुरी, तुलसी पथ बोलता है उसको, ये कमलालय मकान का नाम है। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7903358658। सर किस तरह का उपचार यहाँ पर होती है सर? यह उपचार पूरी तरह मेडिसिन फ्री होती है। इसमें किसी प्रकार की किसी भी ड्रग या ये मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाता है। ये बेसिकली बॉडी का जो अपना एक एनर्जी सिस्टम होता है, अपना एक करस्पॉन्डेंस सिस्टम होता है। बॉडी में खुद क्षमता होती है किसी भी बीमारी को ठीक करने की, ठीक है। वो चीज़ को हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, वो चीज़ कैसे वो बीमारी को किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए, वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी, इवन कैंसर तक ठीक हो जाएगी अगर थर्ड स्टेज में रहेगी। थर्ड स्टेज तक कोई भी कैंसर हो। सर आप दावा करते हैं कैंसर जैसा गंभीर बीमारी वो आप भी ठीक कर थर्ड सकते हैं? स्टेज की बात आप कर रहे हैं। मैं थर्ड स्टेज तक का मैं दावा करता हूँ। फोर्थ स्टेज में मेरा 50-50 का रहता है, लेकिन थर्ड स्टेज तक मैं किसी भी तरह का कैंसर हो, चाहे वो स्किन कैंसर हो या किसी क्या कहते हैं अल्सर हो, या फिर लिवर कैंसर हो, या फिर क्या कहते हैं लंग्स फाइब्रोसिस हो, जो भी हो। अभी तक जो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक जितने भी मेडिकल बने हैं या भी जो भी मेडिसिन अभी एडवांस में भी है अवेलेबल, वो भी इस बात का दावा नहीं करते हैं कि वो उनको ठीक कर पाएंगे। लेकिन आप इस चीज़ ना हम नहीं ठीक कर रहे हैं, ये हम नहीं ठीक कर रहे हैं, ये हमारा नेचुरल साइंस ठीक कर रहा है उसको। अच्छा, ठीक है। उनकी बॉडी की जो एबनॉर्मलिटी आई है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, जो नेचर जो है नेचुरल साइंस ही उसको ठीक कर रहा है और ठीक हो जाती है। यानी बॉडी में इतनी क्षमता है कि अपने आप को बॉडी में अपनी क्षमता है यार, सबकी बॉडी में वो कैपेसिटी है कि आप वो बॉडी उनकी खुद से ठीक कर सकती हो। सर मैं एक माध्यम हूँ, मैं उसको वो रास्ता बताऊंगा और वो ठीक हो जाएंगे। कैंसर के मरीज को आपने क्या ठीक किया है? कैंसर को नहीं अभी ठीक किया, अंडर ट्रीटमेंट है। जिसको ब्रेस्ट ट्यूमर, ये भी एक कैंसरस पेशेंट होती है, ब्रेस्ट ट्यूमर का मैंने ठीक किया है। 2 पेशेंट ठीक किया है। पर्सन माइग्रेन से गंभीर बहुत दिनों से मतलब कि उसका चल रहा है, सर में दर्द है, तो उसका सर क्या ट्रीटमेंट है, कैसे उसको इलाज कीजिएगा? ये थोड़ा ये कितने भी दिनों का माइग्रेन हो जी, ठीक है, मैं उसको 10 दिन में ठीक कर सकता हूँ। दावा करते हैं आप? बिना कोई दवा खिलाए हुए। इस चीज़ के लिए आप दावा करते हैं? हमारे जो भी दवा करते हैं दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं। बिल्कुल आप किसी भी दवा हो तो 10 दिन में एक्स्ट्रा 3 दिन ले रहा हूँ, 1 सप्ताह में मैं ठीक करता हूँ उसको। सर यहाँ पर देख रहे हैं सर रंग बिरंग के कलर रखे हुए हैं सर, इसकी क्या उपचार होती है सर? 1 सप्ताह से ज़्यादा का ट्रीटमेंट नहीं होता है माइग्रेन का मेरे यहाँ, और वो भी मैं सिर्फ ये कलर लगाकर उसको माइग्रेन ठीक कर सकता हूँ। एक कलर लगाकर। इस कलर का क्या मतलब है सर? मतलब किसी को अगर फीवर है तो कैसे मतलब ठीक किया जा सकता है? किसी को फीवर हो, हाँ जी, फीवर क्यों हुआ है सबसे पहले हम कारण ढूंढते हैं जी, ठीक है। कारण हमको मिल जाए। फीवर का बहुत सारा कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है जी, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, मौसम का चेंजेस भी हो सकता है, बहुत सारे कारण होता है। मैं उसको कारण को ढूंढता हूँ, किस कारण से हुआ है, उस कारण पे जाकर फिर उसको ट्रीटमेंट करता हूँ। अगर इन्फेक्शन रहेगा तो मैं सिर्फ ब्लैक कलर लगाऊंगा। उनके इन्फेक्शंस जो मेरिडियन होता है, रिलेटेड मेरिडियन होता है, बॉडी का एक मेटाफिजिकल एनर्जी मेरिडियन होता है जी, जिसको लोग एनर्जी पाथवे बोला जाता है। मैं उस पाथवे में जाकर सिर्फ एक कलर डॉट पॉइंट लगाऊंगा, वो उनकी बुखार
उतर जाएगी। उतर जाएगी। जी। कितनी बार लगाना पड़ता है? बुखार लगा, ये कलर लगाने के बाद 1 घंटा में, मेरे दावा के साथ हम बोल रहे हैं कि उसकी बुखार उतर जाएगी 1 घंटा में? 1 घंटा में। एक यहाँ रेड भी रखा कितनी हुआ, भी बड़ी से कितने भी टेम्परेचर में रहे उसको, एक रेड कलर का भी पेन नॉर्मल दिख रहा है। टेम्परेचर आ सकता है। येलो, ग्रीन, ब्राउन, अलग अलग कलर आप रखे रेड, हुए हैं। ये रेड ये कलर सब- का जो किसके लिए है? सारा कलर। सब कलर का अलग 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 उपचार है, अलग उपचार। रोल होता है। जी ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बीमारी में हर कलर लगेगा। ठीक जी। है, अब मान लीजिए किसी को एसिडिटी बना हुआ तो हमको फिर वो एक ही कलर से काम चल जाएगा। ठीक है, जी। अब मान लीजिए किसी को एसिडिटी भी है और लूज मोशन भी है, कहने का मतलब जी। गैस भी बना हुआ है और लूज मोशन हुआ है, तो हमको 2 कलर की जरूरत पड़ जाएगी। एक ब्राउन कलर भी लगाएंगे इसमें साथ में, जी। ठीक हो जाएंगे। चलिए आपके किसी को लूज मोशन हो रहा है, मेरे से आकर फ्री में आकर के कलर लगवा ले, बिना कोई नॉट प्लक्सड सिन या फिर कोई एंटीबायोटिक खाए हुए। वो एक बार मेरे से कलर लगा के जाए, दोबारा फिर कभी लूज मोशन नहीं होगा? उनको नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा फिर। अच्छा, ये आपके पास काफ़ी सारी सीड्स भी देख रहे हैं पैकेट में, सीड्स का क्या? ये सीड का भी उपयोग करते हैं। इसमें ना सीड एनर्जी होती है। जी हमारी जो सीड है, जैसे ये बीन्स है जी राजमा, हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं। जी जी इस राजमा में एक सीड का एक एनर्जी होती है। जी इसको हम अप्लाई करते हैं बॉडी में। जी। मान लीजिए किसी बॉडी में, जो हमारे बॉडी है, जनरली हमारे बॉडी को 6 एनर्जी चाहिए होती है। जी ठीक है, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, हॉटनेस एनर्जी, ह्यूमिडिटी एनर्जी, ड्राइनेस एनर्जी और कोल्डनेस एनर्जी। ये हमारे बॉडी इसी 6.5 एनर्जी पर स्टेबल है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे बॉडी को कोई एनर्जी की डिफिशियंसी हो चुकी है, हम उसको एक सीड लगाएंगे, वो एनर्जी हमारे बॉडी में बैलेंस कर जाएगी, वो बीमारी मेरा हीलिंग में आ जाएगा, हील कर जाएगा। बात समझ रहे हैं? जी जी। तो यानी हर सीट का अपना अपना काम है। अपना अपना काम है। जिस तरह हर कलर का अपना अपना रोल होता है, जी। उसी तरह हर सीड का अपना अपना रोल है। जैसे ये गेहूं है, जी ये मेरा गेहूं है। जी मान लीजिए किसी को कमर में स्पॉन्डिलाइसिस हो चुका है, स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है, यानी स्लिप डिस्क हो चुका है। जी मैं उसको ये गेहूं लगाऊंगा, उसके स्लिप डिस्क यूं ही ठीक हो जाएगी 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच में। अच्छा, ये बाहर खाना नहीं है, इसको लगाना है खाना क्या? नहीं है, कोई चीज़ खाना नहीं है, सब कुछ मेरा एक्सटर्नल यूज है। अच्छा, एक्सटर्नल यूज है। वो टोटली एक्सटर्नल यूज है। कहाँ लगाना है नहीं लगाना है ये हमको पता है। आपको जनरली हम हाथ में ही यूज करते हैं। हाथ में। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा बॉडी में भी लगाते हैं, लेकिन जनरली मेरा अध्ययन है कि बॉडी की सारी चीज़ें हाथ में ही अवेलेबल है। जी। अच्छा, कॉमन डिजीज, सारे points। कॉमन प्रॉब्लम जो आज के डेट में जो पाया जा रहा है, युवाओं में भी पाया जा रहा है, घुटने का प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा जो है फैलते जा रहा है, इसको लेकर के क्या आपके पास इलाज है? घुटना का तो एज रिलेटेड ज़्यादा होता है। इसमें क्या है ना कि मान लीजिए कि हमको पहले तय करना होता है कि वो घुटना का पेन का रीज़न क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर फिजिकल कुछ ट्रॉमा वगैरह हुआ है, जी तो वो पहले देखना होता है हमको। अगर मान लीजिए किसी को ऑस्टियो है या फिर रिमेटॉइड है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, एक ऑटोइम्यून होता है, मूवमेंट जी केस होता है। तो ऑटोइम्यून में अगर ऑटोइम्यून से रिलेटेड चीज़ है, तो हम फिर वो एनर्जी लेवल में जाकर उसको, यानी ठीक हो सकता है आपके यहाँ? हाँ, वही चीज़ बता रहे हैं। उस एनर्जी लेवल पे जाके मैं निडिल लगा करके उसको उस एनर्जी के माध्यम से, जो जिस एनर्जी की जनरली जो घुटने का वो होता है, पेन का जो कॉजेज होता है, जनरली ह्यूमिडिटी एनर्जी से होती है। जी। मैं इस ह्यूमिडिटी एनर्जी को बैलेंस करता हूँ, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। अच्छा, एक कॉमन बीमारी जो आज के हर घर में, दूसरे घर में है, हम्म। ये बीपी और शुगर, उसको लेकर के क्या आपके पास है कुछ? बीपी के लिए सिर्फ कलर लगाएंगे वो ठीक हो जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बीपी के लिए भी कलर ठीक हो जाएगा? कलर लगाएंगे। मेरे पास यहाँ तो कोई भी पेशेंट हो बीपी का, भेज दीजिएगा, सिर्फ कलर लगाएंगे, एक राजमा का सीड लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक हम ठीक हो जाएंगे बीपी। शुगर के लिए हमें वो दवा
उनकी जो दवा चल रही है 1 से 1.5 महीना मेरा इलाज ले लेंगे तो ऑटोमेटिक जीवन भर लोग तो डॉक्टर कहते हैं खाने हाँ की। वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, शुगर के लिए क्या कुछ इलाज है? शुगर थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है, लेकिन आप इसको इसका इलाज करके इससे आप हमेशा मेंटेन करके रख सकते हैं, दवा छोड़ सकते हैं। दवा छोड़ सकते हैं। तो क्या मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हमेशा आपको फॉलोअप में रहना पड़ेगा। फॉलोअप में। सर जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, बी, ऐसा यानी सभी चीज़ों तरह का- की बीमारियों का इलाज यहाँ हो संभव है? जॉन्डिस मेरे यहाँ 15 दिन में ठीक हो जाती है ये और आप गारंटी- 100% ठीक क्योर हो जाती है। हाँ। कोई भी पेशेंट मिले उनको भेज दीजिएगा। चलिए, बिना यानी कोई जो दवा भी खिलाए। जॉन्डिस मैं अभी तक लगभग 2 पेशेंट का ठीक कर चुका हूँ, उसमें एक मेरी मिसेज भी है। अच्छा अच्छा, आँख पीला रह जाता है कई दिनों तक, उसका वो ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। जॉन्डिस क्यों होता है? लीवर को आप ठीक कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आपकी सारी परेशानी आँख ठीक वो हो तो जाएगा। लीवर- सारा- जो कस्टमर्स जो कस्टमर दूर है और वो पेशेंट आना उनको चाहे आप क्या आपके- कुछ कहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? जो पेशेंट दूर है वो पेशेंट आना चाहे आपके यहाँ क्लिनिक पे तो कैसे आएंगे सर? और एड्रेस तो बता चुके हैं। दूर दूर से तो आते ही हैं लोग मेरे यहाँ। अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, एक खुसरूपुर के पेशेंट हैं, एक हाजीपुर के पेशेंट हैं, जो विटिलिगो जो सफ़ेद दाग जिसको बोलता है, जो कहीं नहीं ठीक होता है, वो मेरे पास अगर इलाज ले वो ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाइएगा? जी, कितने दिन में ठीक कर दीजिएगा? उसका केस पर डिपेंड करता है कि कितना दिन का है, उसका क्या दायरा है, कितना बढ़ गया है। जिनका जन्मजात है उसका भी ठीक हो जाएगा? उसको देखना पड़ेगा उसका, यानी body में ठीक क्या का- इफेक्ट है। सफेद दाग ठीक हो जाएगा? हाँ, पूरा बॉडी अगर कन्वर्ट कर गया तो फिर भी मुश्किल हो जाएगा। सर कोई ऐसा पेशेंट बताइए जिन्हें आने के बाद आपने मतलब कि 100% ठीक कर दिए हो, मतलब मेरे पास जी। मेरे पास इस तरह का कई पेशेंट होंगे सर आपके ध्यान कहीं में? नहीं, हम गिनती कर ही देते हैं, ऑलमोस्ट बता दे रहे हैं। अभी मेरा 2 साल के प्रैक्टिस में लगभग 60-65 पेशेंट मेरा वाह, क्योर वाह। होके गया है। यहाँ से क्योर होके चले गए? क्योर होके गया है। अभी मेरे पास लगभग 12-13 पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट हैं, जो ट्रीटमेंट लेने आते हैं। जी। चलिए ठीक अभी है। उनका मैं इलाज कर रहा हूँ। ठीक। ठीक।